यहाँ ये बजाते हैं ढोल? हाँ, इधर भी ढोल बजाते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा नौजवानों, अगर ढोल बजाना जायज होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना बजाते। नहीं नहीं कि आप ही लोगों को सवाब लूटने के लिए दे देते। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के जो मैदान गए, शहीद हुए अपने अहलो अयाल के साथ। किसके लिए? दीन के लिए, नमाज के लिए, शरीयत के लिए। और आपने इसे तमाशा बना लिया। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। ढोल बजाएंगे? अरे बजाओगे, ढोल बजाओगे? ये जायज नहीं है, गुनाह का काम है। नौजवानों, गुनाह का काम हो सके तो यौम आशूरा के दिन 10वें मुहर्रम को रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो, नफलें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। जो काम करने के वो काम करो, जो नहीं करने के उसके पीछे काहे पड़े हो भाई? अच्छा जहेज लीजिए, अभी सर चढ़ कर ये जहेज बोल रहा है, लड़का लंगड़ा है, ये का काना है, उसे बोझे ए बिहा करो रे, मैं करूँ ना। किली बोलो, किली बोझे जो बोले थपाची लिबू, थपाची चलवा पाबो ती तोर तो एक पहले लंगड़ा छी रे, बोला की हवे तो कूदे बैठे जाऊंगी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा एक बात बताइए, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जहेज लोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि मेरा होने वाला शौहर लालची है, वो जहेज मांग रहा है, भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? भाई पता चलेगा ना, उस लड़की को पता चलेगा ना कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो लड़का हमारे बाप से 2 लाख 3 लाख टका मांगो हो, तो लड़की दिल से आपकी इज्जत करेगी? अरे निकाह होने के बाद वो आपके घर आएगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोला कोड़ी आती मोर बाप से 3 लाख टका ली थी, तोर में 5 दबाम। हाँ, इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, जहेज मांग कर लेना हराम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बात याद रखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह निकाह मस्जिदों में करना, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी नेक और साले होगी, वो फरमा बरदार होगी इंशाअल्लाह। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, बहरा होगा, गुंगा होगा, वही बेटा नाफरमान होगा, और वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांध कर लाठी से मारेगा। इसलिए तौबा करो, सारे नौजवान तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? और भाई ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, जो ले लिए हैं वो वापस होगा कि नहीं होगा?
जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं होता है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं होता है। एक बात याद रखना, अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह अगर तुम मिट्टी को छुओगे मेरा अल्लाह उससे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम उस बच्ची का हाथ पकड़ो, उससे निकाह करो, उस बच्ची का कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम हराम दौलत के पीछे अपनी निगाह को मत रखो, हराम दौलत को ठुकरा दो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और वो मेरा जो समधी है ना वो जहेज देना चाहता है, ले लूं? कुर्बान जी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं लेना, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, तेरी दौलत, तेरे पैसे, तेरे सामान की जरूरत नहीं, तू सिर्फ लड़की दे दे। इसलिए मेरे भाइयों, गलत रस्मों से बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में सारे सवालों के जवाब देने होंगे, पसीने छूट जाएंगे, अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाल उड़ा देगा। अरे दीन कब सीखिएगा? आपको देखिए, मैं इमाम हूं, 18 साल से इमामत करता हूं एक मस्जिद में। कितने नमाजी ऐसे हैं 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अल्लाह अकबर अभी तक उसे सही से नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं। कितने नमाजी ऐसे हैं उम्रें गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन नमाज पढ़ने का सही ढंग और तरीका मालूम नहीं हुआ, तो पता ये चला कि आपने नमाज सीखने की कोशिश नहीं की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हशर के मैदान में बाज लोगों के चेहरे पे उसकी पढ़ी हुई नमाजें मार दी जाएगी, चेहरे पे मार दी जाएगी। तो कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे। ये जिंदगी तो फानी है, फना हो जाएगी। ये दुनिया सोने की जगह नहीं है, ये दुनिया सोने की जगह नहीं है, सोने की जगह कब्र है। सोने की जगह ये दुनिया तैयारी करने की जगह है, ये अमल करने की जगह है, यहां काम करना है। सोना तो कब्र में है। जब 3 सवालों का जवाब दे देंगे ना, अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, कुर्बान जाओ, क्या बोलोगे? यहां तो कितने नौजवान कुरान नहीं पढ़े हुए, अफसोस का मकाम है, कुरान नहीं पढ़ने जानते। ये तबलीग का मदरसा है, इंशाअल्लाह निकलो, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, इंशाअल्लाह अगर शौक है दिल के अंदर में कि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये 4 महीने क्या, मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं होंगे तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। अब देखते नहीं, छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान को हिफ्ज किया, सिर्फ 22 दिन के अंदर में। 11 साल का बच्चा, शफीकुर रहमान, 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हो गया। आज तो बड़ा आसान है, मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों, दीन को सीखो, दीन को सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। कब्र में तो सवाल होगा, वही कब्र में जो सवाल होगा तो वो अरबी में होगा कि अंग्रेजी में होगा? बोलो भाई, हैं? और जो लोग अंग्रेजी का आशिक हैं तो बोले नहीं मोर बेटा मदरसा नहीं पढ़े, लेकिन बोले ना डॉक्टर बनाओ, वकील बनवे, इंजीनियर बनवे, उम्मे बनवे, बनाओ, शौक से बनाओ भाई, मना थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, कुरान को नहीं पढ़ाना, ये सबसे बड़ी जहालत है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। कुर्बान जाइए, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, मराठा पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ेगा, बंगला पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ भाई। नमाज पढ़ोगे
कुरान नहीं जानते तो नमाज में क्या पढ़ोगे? भाई कुरान नहीं जानते नमाज में क्या पढ़ोगे? बात समझ में आ रही है ना? भाई नमाज में कुरान पढ़ा जाता कि नहीं? तो कुरान पढ़ना जरूरी है कि नहीं? इंशाल्लाह। अब भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद कुरान पढ़ो। मैंने 65 साल से 75 साल की उम्र के 6 बूढ़ों को अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ाया। सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको वक्त निकालना है, ज्यादा नहीं। हम कहते हम कहा आप ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, किसान हैं, फुर्सत नहीं है, आप कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15-20 मिनट अपने मस्जिद के इमाम साहब से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ले लीजिए। मदरसा मोहल्ले में है, मकतब चल रहा है, वो क्या कहते हैं हाफिज साहब कारी साहब से 10 से 15 मिनट का वक्त ले लीजिए। अल्लाह तौफीक तो हर महीना 3 दिन लगाइए इंशाल्लाह। उसमें आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे इंशाल्लाह। मैं तो कहता 6 महीने बहुत हो गए, 6 महीने बहुत हो गए, 3 महीने नहीं गुजरेंगे। अगर आपकी मोहब्बत कुरान से अच्छी सच्ची है तो इंशाल्लाह ये कुरान आपके सीने में उतरता चला जाए। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह है बोनी है गई है माशाअल्लाह। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नया नोट है, ये अल्लाह करम है। लेकिन जलसे में अक्सर बेशतर कटल का नोट, फटल का नोट, जो कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना और सुबह शीशाबारी चौक पे बैठ के बोलने लगा, भैया चले दिनों। तो लोगों ने पूछा की चला लो? बोले चले दिनों। तो बोलबो ना की चला लो? बोला एक नमरी रहे, फटल रहे। ये 1 महीना से लेकर घूम रहे थे रौटा बहादुरगंज किशनगंज, कोई नहीं ले रहा था। और रात जलसा छिल वो कलकत्ता वाला नाथ पढ़ ले, वहां 10 टका इनाम दे दूं, 90 टका ले लेनू, नमरी चले दूं वसूले बरकत के लिए, इसलिए कि ये पैसा मेरे इनाम का है, मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। माशाल्लाह बैठ जाए, बैठ जाइए। देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिए। हाँ आप लोग अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़ा हुए हैं? ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आप इत्मीनान हो जाइए, खाली तकरीर सुनिए। हाँ जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि ये शीशाबारी करबला की सरजमीन है जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। अभी मत आइएगा, जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह अपने दामन को फैलाएंगे तो अपने कीमती माल से अल्लाह के घर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह इस पैसे को मैंने यहीं रख दिया। देखिए नाज़िम जलसा तो चले गए, हज़रत मुफ्ती साहब ने मुझे टाइम बताया ने, भाई कितनी देर बोलना। देखिए इसलिए कि 12:43 हो गया फजर की नमाज पढ़नी जी। 24 तारीख तो हो ही गई। हाँ 24 तारीख तो हो गई है। इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, उस ज़माने में भी अब मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी है नहीं, घड़ी छे नहीं तो करने है वे तो मालूम कैसे होगा कितना देर तकरीर करना है। तो जेब में वो एगो टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते थे, मुंह में टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटा में टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, कुर्सी छोड़ देते थे, माइक छोड़ देते थे। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट घुल रही है ना माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब तो माइक ही नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं वो बात नहीं है। बोला फिर की बात है रे?
तो नौजवान बोला कि जो कुर्सी में बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी ले घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज कहने के लिए रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा मिस्टेक हो गई। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तेजी के साथ, इसलिए कि रोजाना का मामूल है, एक जलसा करके आए फिर दूसरा जलसा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ, आपको भी परेशानी ना हो। फजर की नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के, या अल्लाह साथ ही साथ इस गुनहगार के, या अल्लाह हम सब के दिलों को बदल दे, या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले। बड़ी तेजी के साथ मैं कह रहा था कि ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए कि रब्बे कदीर ने अपने कलाम इलाही में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। जिंदगी देखिए, ये धन, ये दौलत, ये माल, ये सोना, ये चांदी, ये खेत, सब के सब यही रह जाएंगे। अच्छा, मौत सबकी है, मौत सबकी है। मौत इस जमीन की भी होगी, मौत आसमान की भी होगी। कुर्बान जाओ, ये चांद सूरज सबकी मौत है, मौत सबकी होगी, एक दिन आएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। और कुर्बान जाओ, जो आया है उसे जाना होगा। और एक बात याद रखना, जो बच्चा पैदा हुआ है एक दिन उसे जाना होगा। अच्छा, दुनिया की रीत है, कुर्बान जाइए, दुनिया का डिसिप्लिन है कि आने की रीत है, डिसिप्लिन है, जाने की रीत नहीं है। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब है। अच्छा देखिए, दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता आता है? अरे बोलो ना भाई। पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर पोता आया। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला गया, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। बहुत सारे नौजवान यहां बैठे हैं, खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए, अरे बोलो ना भाई। खाली जुमा पढ़ेगा। अच्छा, जुमा भी पढ़ेगा तो कै रकात पढ़ेगा? 2 रकात पढ़ेगा। एक नौजवान नमाज पढ़ा, दुआ खत्म हुई, 80 की स्पीड से भागा, पकड़े हाथ, रुक, कौन जाइज रे? बोला घुर जाइए। बोला नमाज पढ़ लो नहीं? बोला पढ़े लो तो 2 रकात।
खाली 2 ही रकात नमाज है? भाई जुमे में 14 रकात नमाज है। इनमें से बहुत सारे सुन्नतें मुअक्कदा है, ये गैर मुअक्कदा सुन्नत नहीं है। 2 ही रकात नमाज पढ़कर चले गए और समझे कि बस जुमा पढ़े नमाज पढ़े लोगे। अब कुर्बान जाइए नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। अरे 5 वक्त की नमाज ये भी तो फर्ज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ किसकी होगी? अरे भाई बोलो भाई, किसकी होगी? नमाज की होगी। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछेगा जो अल्लाह, मेरा रब जो सवाल करेगा वो नमाज का सवाल होगा। नमाज किसी पर माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज, अरे भाई बोलो भाई। पहले किस्म के लोग वो हैं जो पागल हो गया हो, जे पागल छे वहार ऊपर नमाज माफ छे। जब तक मेंटल डिस्टर्ब छे, जब तक वो पागल है नमाज नहीं है। जब ये दिमाग ठीक हो जाएगा, पागलपन दूर हो गया, फिर नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज। अब भाई बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज। भाई मरने के बाद नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। ये 2 किस्म के लोग हैं जिसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो समझो ये दोनों में से किस में से हो? ये पागल चीज ना मरेगी। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। काज के बोलो आमार नमाज आछे। तिजारत कर रहे हैं, दुकान में है, अजान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मस्जिद दूर है, परेशानी है, दुकान में नमाज पढ़ लो। खेत में काम कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, रोपा गाड़ रहे हैं, धान लगा रहे हैं, नमाज जोहर का वक्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम कर लो। भाई आसानी भी तो है। जहां मेरे अल्लाह ने 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते ना? भाई निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज तो कहती तू पढ़कर देख, मेरा अल्लाह नेमतों का, रहमतों का तुम्हारे ऊपर में बारिशों का नुज़ूल कर देगा। अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा। शर्त है कि पहले नमाज तो पढ़कर देखो, अपनी पेशानी को सजदे से लगाकर तो देखो। इधर अजान होती रहती है, हम दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं। तो कुर्बान जाओ, काम बढ़ा ना अल्लाह बढ़ा। अबे भाई बोलो भाई, अल्लाह बड़ा ना काम बड़ा? अरे काम तो बड़ा हो जाए, काम तो बाद में कर लेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ, नमाज का वक्त अगर निकल गया, पूरी जिंदगी ये कज़ा नमाज पढ़ते रहोगे, लेकिन इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। इमाम साहब ने एक आदमी को कहा कि किमिया ती नमाज नहीं पढ़ो, क्या मस्जिद तो बगल तोर घर, ती नमाज नहीं पढ़ो? बोला मौलवी साहब मुझे फुर्सत नहीं मिलो। देखें ना, मोर 20-25 भैंस थे, अब भैंस और पीछू में दिन रात लग रही, मुझे फुर्सत है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, कि तुम नमाज पढ़ोगे ना, ये जो भैंस दूध देती है ना, 20 किलो 25 किलो देती है, नमाज पढ़ोगे अल्लाह 50 किलो दूध कर देगा। बोला की बोले? बोला सही बोलते, अल्लाह रोजी बढ़ा देगा। बोला ठीक है, पहले कहने बताया, हम कल्ले से फजर से शुरू कर दें। बोला जा तैयारी कर। नहा धो करके फ्रेश होके 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखा एक भैंस मर गई। बोला रे भाभी की भैंस? भागा भागा मस्जिद गया, बोले मौलवी साहब गजब है गई। बोले की बोले अभी एक वक्त की नमाज पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको
आजमा रहा है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। तो कि घबरे गई ना कि बोले नहीं, बोले जा। जोहर की अजान हुई, बड़ा घबरा के आया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे ही जोहर की नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन का ये दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ के बैठ गया। बोला पाँच टाइम मेरी नमाज है, 5टा भैंस मोड़ चले जाओ। देखो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था, मार चिल्लाए जा रहा। भैंस का बच्चा को बोला ज्यादा चिल्लानी थी, 2 फर्ज पड़े, ये चली गई है 2-2, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 नफल पड़ेंगे बस, ती चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, और कुर्बान जाओ नौजवानों, हज का हुक्म जमीन पर आया। लेकिन जब अल्लाह ने नमाज को दिया, अपने महबूब के हवाले किया, नमाज को दिया, तो अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। अर्श कहाँ है? ये 7वां आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? अच्छा, 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती, वाह। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह, तोहफे में क्या मिला? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते कि 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत है, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। कहा कि या रसूल अल्लाह 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त बहुत है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई भाई? कितनी रह गई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। कितनी रह गई? 45। बोला फिर एक मरतबा जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम करवा दी। कितनी रह गई भाई? 9 बार गए, 9 5 45 नमाजें कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5 रह गई। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा बहुत अच्छा हुल गिनता, एक बार और चले जाते अगर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है नमाज कम कराने के लिए, अब मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना है। मेरा अल्लाह कहता है मेरे हबीब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा कौल सच्चा है। मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब मेरा जो भी बंदा, आपकी जो भी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। माशाअल्लाह, है नौजवानों, मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, मेरा अल्लाह इतना रहीम है, मेरा अल्लाह इतना करीम है कि मेरा अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, फिर देखो ये नमाज क्या क्या नवाजती है, मेरा अल्लाह कैसी इज्जत की जिंदगी देता है। और एक बात याद रखना, जो नमाजी होता है सारी दुनिया के लोग उसकी इज्जत करते हैं। बात सही कि गलत बोलो? सारी दुनिया के लोग उसकी इज्जत करते हैं। ये दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर में मेरा अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देता है कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे याद करता है, ये मेरा जिक्र करता है, ये मुझे सजदा करता है, तुम उसकी इज्जत करो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये नमाज के हवाले से एक पैगाम था, आप तक पहुंचाना था। जहां भी वक्त मिले, जहां वक्त मिले, वजू बनाकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाना। इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला दुनिया के अंदर में भी क्या कहते हैं कि आपका मामला सही रहेगा और आखिरत आपकी सवर जाएगी, दुनिया भी गुजर जाएगी। इसलिए कि ज़िंदगी ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मौत आनी है, आकर रहेगी और कुर्बान जाओ। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने पैगाम को पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छा, और एक बात तो रह गई, मुझसे कहा गया कि हज़रत यहाँ पर कुछ गलत रस्में हैं, उसके ऊपर भी क्या कहते हैं कि गुफ्तगू करनी है। क्या फ़ायदा हुआ? फजर की नमाज आपने छोड़ दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन थे, एक सहाबी थे, फजर में नहीं पहुँचे, तो आपने पूछा भाई वो साथी नहीं आया? कहा कि शायद तबीयत ख़राब हो गई होगी इसलिए जमात में नहीं हुए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, उनकी वालदा उनकी माँ ने दरवाज़ा खोली, पूछा क्या हुआ, अब्दुल्ला नहीं आया नमाज में? तो उनकी माँ कहने लगी कि या अमीरुल मोमिनीन, पूरी रात ये नफल पढ़ा, पूरी रात नफल पढ़ा और फजर के वक्त इसकी आंख लग गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए, काश वो पूरी रात सोया रहता, फजर की नमाज पढ़ लेता तो ये अफजल था उसके। बस समझ रहे ना? तो जलसे में आए हैं तो कुछ लेकर जाइए, जलसा सुनने से नहीं होता, अमल होना चाहिए ना। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला की करो मियाँ, जुमा टाइम है गई है। बोला वजू बनाई, बोला वजू चक्रो दे, वो जुमा छूटे जाता, चल चल, वहीं लोटा छोड़ दिया। अच्छा, मस्जिद गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर ला। शुक्रिया अदा किया कि आप ठीक है बोले थे, वजूर चक्रोद नहीं, नमाज नहीं मिल रहे थे मौके। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? अब वही हाल है। मैं तो कहता हूँ कि नौजवानों, तुम तो दिले दिल खुश हो कि मी जलसा सुनवा गया। अभी आ रहा था मैं गाड़ी लेकर के, देखा कि रास्ते में इतनी भीड़ थी, अल्लाह अकबर कबीरा, कि गाड़ी का गुजरना मुश्किल हो रहा था। बड़ा अफसोस था भाई, जलसा यहाँ हो रहा है, ये लोग कौन है? मैंने ड्राइवर से पूछा कि कौन है? बोला जलसा देखने आया है। हमने कहा करे, जलसा वहां हो रहा है, यहाँ घूम रहा है। अच्छा, घर से कह के निकला है, मुन्नार मामी जलसा सुनवा जाइए। जलसा यहाँ हो रहा, वहां हो रहा, लेकिन ये दिले दिल खुश है। अब देखिएगा, पूरी रात घूमेगा, जलसे में जाएगा ना, यहाँ नहीं बैठेगा, चाय की दुकान, पान का दुकान, हलवा की दुकान, गुटखा की दुकान, कभी यहाँ खाएगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात गुजारेगा और दिन में सोएगा। तो कोई पूछने वाला पूछेगा कि मियाँ रात तो कोई आन गया लो, दिनों सुध हुई? बोले जलसा सुनवा गया ना। तो की सुन लो? बोले मोक की पता, मी चाय दुकान चुनू। फायदा हुआ? अरे फायदा हुआ। एक आदमी कान का बड़ा बहीर था, बहुत बहीर था। देखिए, इसमें कोई बहीर होंगे, तकलीफ मत मानिए। तो उसके समधी की तबीयत खराब हो गई, तो सोचा कि समधी मोर बीमार है गई है, आ देखवा जाना छे, और नी जानते की कहबे कि मी बीमार छीनू, ती देखवा नहीं होलो, मोक शिकायत है। लेकिन फिर सोचा कि मी तो बहीर आदमी, मी जाम मी बोलूँ वो सुनबे, वो बोलबे तो मी की सुनो, लेकिन जाना जरूरी है। 3 बार अपने दिमाग में वो फिटिंग किया कि यहां से जाएंगे ना, हम सलाम करेंगे, सलाम का जवाब ये करेगा। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं? तो वो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी आप खाने में क्या खाते हैं? तो बीमार आदमी है, कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, दाल खिचड़ी फल फ्रूट जूस, हम बोलेंगे अच्छा खाना है, खा, ठीक है जाओ। तीसरा सवाल करेंगे, समधी कौन डॉक्टर आ रहा आपका इलाज करने के लिए? तो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, किशनगंज का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है, आपका इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में बिठाया, समधी के घर बैठ पहुंचा। अब देखिएगा, जो बहीर आदमी होगा ना, एक तो वो ऊंचा सुनता है, वो समझता है हर आदमी ऊंचा सुनता है। ए बाबू, ए बोशे, ए बाबू, ए बोश, ए लग लग,
देखिए एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले हे। अच्छा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन है, बैठो। बोला बहुत जोर से लग गया। हमने बेटा नौजवान है, बर्दाश्त कर ले, बैठो जा बोस। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। এখানে ভালো করে বসবি, अल्हम्दुलिल्लाह आमी तुम्हारे जन्ने दुआ करबो। हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आधे घंटे के अंदर में बात को समेटने की कोशिश करेंगे, कुछ काम है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मेरी तारीख आज की खाली नहीं थी, सिक्टी तरफ मेरा प्रोग्राम था, जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुखिया इफ्तिखार साहब और हमारे पार्षद शमशाद साहब दामद बरकातहुम, इन दोनों लोगों की इज्जत थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जलसे मेरी जो हाजिरी हुई है, एक आरिफ बिल्ला अल्लाह वाले की ताज़ियती प्रोग्राम है। मैं अपनी लाइफ में एक मर्तबा मिला इस अल्लाह के वली से, एक मर्तबा मेरी मुलाकात हुई। अब वो कहाँ, अमौर की सरजमीन में, मदरसा अशातुल उलूम। क्या अखलाक था रे मेरे भाई, कुर्बान जी। और हकीकत में वो अमीरे जमात कहिए, वह यूं कहिए कि इस बिहार का एक अनमोल हीरा हमसे रुखसत हो गया। अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए और आपका जो मिशन था उस मिशन को कयामत तक जारी रखे। ये तबलीग का काम आज का काम नहीं है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तबलीग का काम चला। ये आज का नया काम थोड़ी है तबलीग का काम। अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, उसके कब्र को, उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेचारे अपने समधी के घर पहुंचे। समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, बीमार आदमी था, लेटा हुआ था। ये पहुंचा, पहले सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम समधी। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। कन्ने जी कैसे हैं? तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा समधी। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला कौन आदमी रे भाई, ये हमको ये आदत करनी आया है कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है? अब ये दिले दिल खुश है कि पहला सवाल हम समधी से कर लिए, दूसरा सवाल जल्दी से करें। तो दूसरा सवाल क्या कि समधी खाने में क्या खाते हैं? खाने में तो गुस्सा मत है था। बोला जहर खा रहे हैं। बोला बहुत अच्छा खाना समधी। समधी बैठ के था, उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह बंदा कैसा आदमी है भाई। अब ये दिले दिल खुश है, 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल करो। तो तीसरा सवाल किया कि समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर हो सो? तो गुस्सा में लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत हो सो। बोला एकदम फाइनल डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। आखिरत की तैयारी करना, कब्र की तैयारी करना, हश्र की तैयारी करना। आपने क्या समझा कि हम ऐसे ही पैदा किए गए? अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, ना 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 ना।
कि बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, चादर तान के सो जाओ। अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारी इबादत कहाँ है? हमारी इबादत कहाँ हो रही है? लेकिन कुर्बान जाओ, इसलिए तो हमारे अकाबिरों ने दो दो मदरसे खोले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। वक्त तो निकालो, सीखो तो सही। दीन कब सीखिएगा? अरे इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। अच्छा, बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पर जमा दिल जमी के साथ बैठ रहे हैं। अब एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है। कुर्बान जाइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? बस हाथ उठा दिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, हजरत उस्मान गनी रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी आए हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दामादे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने दो बेटियों को निकाह में दिया। एक बाद दिगरे जुन्नूरैन का, जिसको खिताब मिला और कुरान पढ़ते हुए शहादत के मर्तबे को पहुंचे। खलीफा सोम है, अल्लाह के रसूल के दामाद हैं। अब बहुत बड़े सखी, उनके दरवाजे पे जो पहुंच जाता खाली नहीं लौटता था। और एक बात ज़हन में रखना है कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत नहीं जावे, बखील जन्नत नहीं जावे। बखील जाने ना, नहीं जाने। कंजूस बाहरे नाम से बखील। बखीलेर चार क्वालिटी। कत क्वालिटी गिनती कीजिए, मैं गिनती कर। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि या रसूल, अगर वो रोजा रखने वाला हो, कहा कि वो जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, कंजूस है, बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो भी सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता है तो दे दो, नहीं है, कुछ नहीं है तो आवाज देते, बिलाल इधर आ। बिलाल दौड़े आते, कहा या रसूल अल्लाह, कि देखो ना इनकी जरूरत है, मेरे पास कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हाँ, बिलाल मेरे पास कुछ नहीं है, जाना किसी से कर्जा ले ले, कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दे और कुर्बान जाए। जब इंतजाम होगा मैं वापस कर दूंगा। हो मेरे नौजवानों, ओ मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और सुनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है ना, अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर है। अल्लाह सखी को दोस्त बनाता है। जो सखी है वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। और बखील, कंजूस, मक्खी चूस, कुर्बान जाओ, अगर ये बखील है जन्नत में नहीं जाए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बड़े सखी थे। मदीने में एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी। तो दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा। और ये गरीब आदमी बोला कि शहद मेरे घर में तो नहीं है। बोला जी पड़ोसी किसी से मांग के लिए, जल्दी ले आई। ये बेचारे गए पड़ोसी के यहाँ, तो पड़ोसी ने कहा कि नहीं मेरे पास शहद नहीं है, दूसरे के यहाँ देख लो। वो दूसरे के यहाँ गया, वहां भी जवाब में इनकार कि मेरे पास भी शहद नहीं है। बड़ा परेशान हुआ कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, शहद मुझे चाहिए, शहद नहीं मिल रहा किसी के यहाँ। तो एक आदमी ने कहा कि की चाहिए? तो बोला शहद। बोला सुन, शहद लेना ना, ये मदीने से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये गरीब आदमी मदीने से बाहर, बस्ती से बाहर निकला, देखा 100 ऊँटों को काफिला आ रहा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 100 ऊँटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले ऊँट वाला जो था ना, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको। तो ऊँट वाला रस्सी खींचा, ऊँट खड़ा हो गया, सारे ऊँट खड़े हो गए। ये गरीब आदमी कहने लगा भाई मुझे थोड़ा शहद चाहिए, मिलेगा? बोला हाँ शहद है मेरे पास, मिल जाएगा, लेकिन पहले अमीर से पूछना होगा।
कहा कि पूछ लो। तो जो अमीर थे, ये पहला ऊंटबान अमीर के पास गया, बोला कि हजरत ये गरीब आदमी, इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट था ना, उस ऊंट के ऊपर में शहद का 2 गो घड़ा, घड़ा जाने ना, सुराही, बरिया, हाँ, वो 2 बरिया शहद का ऐसे बैलेंस करके बंधा हुआ था ऊंट के पीठ में। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, इस ऊंट के पीठ से 1 घड़ा शहद का खोल के इसको दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर वो थोड़ा सा मांगा है। बोला मैं जो कहता हूं वो करो, एक घड़ा दे दो। तो ऊंटबान बोला कि हुजूर 1 घड़ा दे देंगे उसको, तो फिर 1 घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने फरमाया दोनों घड़ा दे दो। तो ये ऊंटबान बोला कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने फरमाया ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो। जानते ये सखी कौन थे? यही थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद बनाया था, खलीफा सोम है। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा सच्चा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि बंदा लोगों, मेरा वादा पक्का वादा, मेरा कौल पक्का है। कुर्बान जाओ। अच्छा दुनिया में आप यहाँ पर घर मस्जिद बनाए, मान के चंदा दे दिया, 1,50,000 चंदा दे दिया, मजदूर मस्जिद बनाएगा, तो आपका घर जन्नत में बनेगा? भाई आपका घर जन्नत में बनेगा ना? तो कौन बनाएगा? फरिश्ता बनाएगा? मलाइका बनाएगा? नहीं, मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। और जो घर मेरा अल्लाह बना है वो घर कितना खूबसूरत होगा, जो महल मेरा अल्लाह बना है वो महल कितना खूबसूरत होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, और जिंदगी का क्या भरोसा है? कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये धड़कन रुक जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए है कोई इस मजमे के अंदर में मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए भाई? ओनार जोड़ने अमी 10 दुआ करो, कबूलियत की घड़ी है, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। ओनार जोड़ने अमी 10 दुआ करो। हम समझ रहे हैं कि आपने पहले चंदा दे दिया, मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी है अल्लाह का घर का। एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें माँ बाप के नाम पर अगर आपने मस्जिद बना दिया है, कुर्बान जाइए, माँ बाप चले गए या मर गए, मर जाएंगे, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जब तुम मर जाओगे मस्जिद बनाकर, अल्लाह उस महल का चाबी आपके हाथों में देगा। ओ मेरा बंदा, मेरा घर बनाया था दुनिया में, देख मैंने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है। कोई नौजवान सखी? हम ज्यादा नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, हम ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं, हम कम सवाल रहेगा मेरा, लेकिन आप ज्यादा भी दे सकते हैं। अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, दौलत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में, पहले फहरिस्त में नाम आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, महबूब बंदा इंशाअल्लाह, जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए। ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए पहला नौजवान आ गया माशाअल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है? भाई दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, इस नौजवान का साथी बन जाओ, इनका दोस्त बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। ये देखिए माशाअल्लाह नगद निकाल रहा है मेरे भाई, है क्या कहने की नाम भाई? माशाअल्लाह, जनाब भाई मोहम्मद शहनवाज आलम की नाम, गांव की नाम धोबनिया। क्या कहने भाई, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है,
हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत कल्याण में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा।